बिहार इन दिनों चर्चा में। चर्चा इंडिया गठबंधन के हाल ही में हुए रैली को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी सूचनाएं सामने आने लगी हैं। सबसे पहली सूचना यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी कि इंडिया का नाम चलेगा। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के समय से भटकते रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को आखिरकार इस विपक्षी गठबंधन का सहारा मिल गया है। तीसरी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विपक्षी महागठबंधन इंडिया की सीट शेयरिंग में एक दल बन गया है। और चौथी सूचना की इस महीने की 15 तारीख तक इस गठबंधन में सीटें तय करने के लिए सहमति बन गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ते समय महागठबंधन था। उसके पहले पटना में ही विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी, जिसके बाद इंडी का नाम फाइनल हुआ। विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के उसे छोड़ने की एक वजह यह नाम बताई गई थी कि इस पर आपत्ति थी। महागठबंधन की बैठकों में इंडिया महागठबंधन में कहा जाता रहा है। पिछले कई दिनों से जब पटना में राहुल गांधी की यात्रा थी तो इंडिया के दलों का जुटान हुआ और इसमें यूपीए, महागठबंधन और इंडिया तीनों नाम मंच से सुनाई देते रहे। महागठबंधन मूलतः राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जबकि इंडिया का नेतृत्व कांग्रेस के पास है। शनिवार को महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा वे विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ सीटें बांटकर मैदान में उतरेगा। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में आए झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड पहुंचकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का संकेत दिया। बताया जा रहा है कि झामुमो ने बिहार की 16 विधानसभा सीटों पर, जिसमें कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर, मनिहारी विधानसभा सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन के भरोसे में रहकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया था। चुनाव निकल गया, लेकिन वह न उधर के रहे और न ही इधर के। पिछले दिनों वह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी मिले थे, तेजस्वी यादव से भी बात कर रहे थे, लेकिन अब बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने घोषणा की है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी विपक्षी गठबंधन के साथ सीटें बांटते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने ताल ठोकेगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में ये गठबंधन किस तरीके से गेम चेंजर बनता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।